नमस्ते। भारतीय संविधान के इतिहास में ना एक ऐसा दौर भी था जब हर कुछ महीनों में लगता था कि उसकी नींव ही हिल गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1966 से 1972 के उन तूफानी सालों की, जब हमारे देश की तकदीर असल में लिखी जा रही थी। अब जरा सोचिए, सिर्फ एक दशक और उसके अंदर संविधान में 11 बड़े बड़े बदलाव। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा था देश में कि संविधान की किताब को बार बार बदलना पड़ रहा था। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम मिलकर 20वें से लेकर 30वें संविधान संशोधन तक के पन्ने पलटेंगे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कानून में हुए कुछ बदलाव नहीं थे। नहीं, ये तो भारत के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी वैचारिक लड़ाई की कहानी थी। तो शुरुआत करते हैं भाषा और राज्यों से। देखिए, इस दौर में ना भारत का नक्शा सचमुच बदल रहा था। क्यों? क्योंकि देश के अलग अलग कोनों से लोग अपनी भाषा, अपनी पहचान को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए आवाज उठा रहे थे। ये जो संशोधन थे ना, ये सिर्फ कानून के कुछ पन्ने नहीं थे, बल्कि देश को जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास थे। देखिए कैसे। 1967 में 21वां संशोधन आया और उसने सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह दी। ये एक तरह से भाषाई विविधता का सम्मान था। फिर 2 साल बाद 22वें संशोधन ने असम के अंदर ही मेघालय के गठन का रास्ता साफ कर दिया। और फिर 1971 में 27वें संशोधन के जरिए मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों को देश की मुख्य धारा में लाया गया। चलिए, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो इस पूरे दशक की राजनीति के बिल्कुल केंद्र में था। और वो सवाल था संसद की शक्ति। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। आखिर देश में सर्वोच्च कौन है? क्या वो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं या फिर संविधान को बदलने की संसद की ताकत? यहां ना दो बहुत ताकतवर विचार आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ थे नागरिकों के मौलिक अधिकार, जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी अदालतों पर थी, और दूसरी तरफ थी संसद की शक्ति, जिसे लगता था कि भाई देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से संविधान को बदलना तो जरूरी है। और सच कहूं तो यही टकराव इस पूरे दौर की सबसे बड़ी कहानी बन गया। और फिर साल 1971 में आया 24वां संशोधन। ये एक असली गेम चेंजर था। इसने बिल्कुल साफ कर दिया कि संसद मौलिक अधिकारों समेत संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रपति के लिए भी ऐसे किसी संशोधन पर अपनी सहमति देना अब अनिवार्य हो गया था। मतलब शक्ति का जो तराजू था ना, वो पूरी तरह से संसद की तरफ झुक गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, इसके ठीक बाद आया 25वां संशोधन। और इसमें जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ एक शब्द बदला गया, सिर्फ एक। लेकिन उस एक शब्द ने संपत्ति के अधिकार का पूरा मतलब ही बदल कर रख दिया। यहीं से पता चलता है कि कानून में एक एक शब्द की कितनी कीमत होती है। हुआ ये कि मुआवजा यानी कॉम्पनसेशन शब्द को हटा दिया गया और उसकी जगह डाल दिया गया राशि यानी अमाउंट शब्द। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये था कि अब सरकार अगर किसी सार्वजनिक काम के लिए किसी की जमीन लेती है तो वो बाजार मूल्य देने के लिए मजबूर नहीं है, बल्कि वो अपनी तय की हुई कोई भी राशि दे सकती थी। तो सवाल उठता है कि ये इतने बड़े बड़े बदलाव हो क्यों रहे थे? खैर, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था, और वो था सामाजिक न्याय। सरकार की सोच थी एक ऐसा समाजवादी समाज बनाने की जहां कुछ गिने चुने लोगों के पास विशेष अधिकार ना हो और देश के जो संसाधन हैं उनका बंटवारा बराबरी से हो। और इस बराबरी के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट थी प्रिवी पर्स। अब ये प्रिवी पर्स क्या था? ये दरअसल एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें आज़ादी से पहले की जो रियासतें थीं, उनके राजा महाराजाओं को सरकार की तरफ से टैक्स फ्री पैसा और ढेरों विशेष अधिकार मिलते थे। तो फिर 1971 में आया 26वां संशोधन, जिसने इस शाही व्यवस्था पर हमेशा हमेशा के लिए रोक लगा दी। प्रिवी पर्स और राजाओं के सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए। ये एक बहुत बड़ा एक सांकेतिक कदम था और इसका संदेश बिल्कुल साफ था। एक लोकतांत्रिक भारत में कोई राजा या रानी नहीं होगा, सभी नागरिक बराबर हैं। इसी सामाजिक न्याय की दिशा में एक और कदम था 29वां संशोधन। इसके जरिए केरल के जो भूमि सुधार कानून थे, उन्हें संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। अब इसका मतलब ये था कि इन कानूनों को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। एक तरह से उन्हें एक सुरक्षा कवच मिल गया, जिससे भूमि सुधारों को तेजी से लागू करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अच्छा, तो इस दौर में सिर्फ बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव ही नहीं हो रहे थे। नहीं, इनके साथ साथ हमारी न्याय व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया में भी कई जरूरी प्रशासनिक सुधार किए जा रहे थे। अब ये कुछ ऐसे बदलाव थे जो शायद सुर्खियों में उतने नहीं रहे, लेकिन बहुत जरूरी थे।
जैसे 20वें संशोधन ने कुछ न्यायिक नियुक्तियों को लेकर जो विवाद उठे थे उन्हें सुलझाया और उन नियुक्तियों को कानूनी वैधता दी। फिर 28वें संशोधन ने औद्योगिक विवादों पर न्यायिक अधिकार खत्म किए और 30वें संशोधन से लोकसभा चुनाव याचिकाओं के नियमों में बदलाव किया गया। तो इन 10 सालों की कहानी का निचोड़ क्या है, सार क्या है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, इस दौर में संसद को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया। सामाजिक न्याय और बराबरी वाली एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया और भाषा और राज्यों से लेकर संपत्ति के अधिकार तक हर क्षेत्र में ऐसे बड़े बदलाव हुए जिनका असर हमें आज भी देखने को मिलता है। संसद की ताकत, नागरिकों के अधिकार और सामाजिक न्याय, इन तीनों के बीच एक सही संतुलन कैसे बने, ये एक ऐसी बहस है जो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी 50 साल पहले थी। तो सवाल ये है कि 1966 से 1972 के बीच हुए इन बदलावों की विरासत आज के भारत में कहां-कहां दिखती है? इस पर सोचिएगा जरूर।